दोस्तों, फरवरी 2022 के बाद से दुनिया के सारे देशों ने अपना अपना गोल्ड दुनिया में जहां भी रखा हुआ था उसे वापस अपने देश में मंगाना शुरू कर दिया है। और अब कोई भी देश अपना सोना बाहर के किसी दूसरे देश में नहीं रखना चाह रहा है। आप याद करो कि भारत ने भी 100 टन से ज्यादा अपना सोना वापस मंगाया फाइनेंशियल ईयर 2025 में। अप्रोक्स 130 टन सोना भारत ने वापस मंगाया। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से दुनिया के ये सारे के सारे देश अपना सोना वापस मंगाने लगे? तो इस फरवरी 2022 में ऐसा क्या हुआ था? ये फरवरी 2022 से ही ये ट्रेंड क्यों हुआ? देखो, फरवरी 2022 की आप घटनाएं याद करो। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी और रशिया का जो टोटल 640 अरब डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, ये उस समय इतना था, इतना विदेशी मुद्रा भंडार रशिया के सेंट्रल बैंक के पास था। 640 यूएस बिलियन डॉलर, मतलब आप सोच के देखो इतना बड़ा अमाउंट था। तो इस 640 बिलियन डॉलर में से रशिया ने 300 बिलियन यूएस डॉलर जो थे वो इन्वेस्टमेंट कर रखा था अमेरिका की ट्रेजरीज में, अमेरिका के बॉन्ड्स में। मतलब अमेरिका के जो एसेट्स होते हैं वहां ये इन्वेस्ट किया हुआ था रशिया ने अपना पैसा। और ये जो इन्वेस्टमेंट था, आप देखो जैसे ये युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने क्या किया कि रशिया के सारे जो 300 बिलियन यूएस डॉलर थे ना, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट रशिया का फ्रीज मार दिया अमेरिका ने। मतलब जो अमेरिकन डॉलर में डेनोमिनेटेड एसेट्स थे, आप सोच के देखो कि किसी देश का 50% के लगभग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वही फ्रीज मार दे कोई देश, और वो भी घर बैठे। बस करना कुछ नहीं, कंप्यूटर पे क्लिक मारना है, उंगलियां मारनी है। और जैसे ही अमेरिका ने किया, रशिया का ये सारा का सारा 300 अरब डॉलर दोस्तों जब्त हो गया। और ये सब काम करने में कोई हींग फिटकरी नहीं लगनी थी। देखो, आप एक बात जान लो कि अमेरिका में बाहर का कोई भी देश अगर इन्वेस्टमेंट करता है ना, कोई शेयर खरीदता है, कोई बॉन्ड खरीदता है, कोई सिक्योरिटी खरीदता है, तो सारा का सारा पैसा बेल्जियम का ये जो यूरो क्लियर है ना, ये एक सेटलमेंट हाउस है। सेटलमेंट हाउस काइंड ऑफ आप ये समझो कि ये एक बिचौलिया है। मतलब जब दो देश या बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में अरबों डॉलर के शेयर खरीदती हैं, बेचती हैं, तो वो इतना मोटा कैश लेकर थोड़ा ही चलेंगी, बल्कि उनके लिए बिचौलिए का काम ये ब्रुसेल्स में मौजूद ये दफ्तर करता है जिसका नाम है यूरो क्लियर। और यूरो क्लियर वाले दोस्तों ये इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि खरीदने वाले को बॉन्ड मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, और बेचने वाले को मिल जाए पैसा। तो मतलब ये जो लेन देन होता है पूरा, ये जो ट्रांजैक्शन होता है पूरा, ये यूरो क्लियर उसको पूरा करता है। तो अगर मैं शॉर्ट में आपसे बात करूं तो यूरो क्लियर ग्लोबल फाइनेंस की एक टाइप से रीढ़ है। ये रीढ़ की हड्डी है। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के, अप्रोक्स 45 ट्रिलियन डॉलर के जो यूएस डॉलर के एसेट्स हैं उनको ये कस्टडी करता है, जितनी भी बाइंग सेलिंग होती है। और दुनिया के लगभग 120 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसे मिलकर चलाते हैं। इतने ज्यादा एसेट आप देखिए, ये यूरो क्लियर कितने एसेट जो है वो कस्टोडियन है, कितने सारे एसेट्स का। भारत की टोटल इकोनॉमी का मैं साइज आपको बताऊं तो लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर है। और अकेला यूरो क्लियर जो सेटलमेंट हाउस है ये 42.5 ट्रिलियन डॉलर के अप्रोक्स एसेट कस्टडी करता है। तो आप इसकी विशालता का अंदाजा लगा सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 120 जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, वो मिलकर इसे चलाते हैं। और ये बेल्जियम में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। अब देखो, इसको इसीलिए एकदम से फ्रीज मार दिया बेल्जियम ने अमेरिका के एक इशारे पर रशिया के सारे एसेट, क्योंकि बेल्जियम जो है ये नेटो का मेंबर है। उसके कहने पर अमेरिका के एकदम फ्रीज कर दिया। अब इस तरह पहली बार दुनिया को ये एहसास हुआ कि भाई ये जो डॉलर है ना, ये तो ग्लोबल रिजर्व करेंसी के साथ साथ एक बहुत खतरनाक हथियार भी है, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल वेपन भी है। और अमेरिका जब चाहे इस हथियार का इस्तेमाल कर सकता है किसी के भी खिलाफ। तो दुनिया के सारे देशों को ऐसे में ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि यार, गोल्ड को तो कोई देश घर बैठे फ्रीज नहीं मार सकता। भाई, मेरा पैसा अगर अमेरिका में जमा है, बेल्जियम में जमा है, तो ठीक है, बैंक उसे जब्त कर लेगा। लेकिन अगर मेरे घर में गोल्ड रखा है तो उसे कोई फ्रीज नहीं कर सकता। भाई, अगर किसी देश के पास गोल्ड उसकी तिजोरी में देश के अंदर सेफ रखा है तो उस गोल्ड को जब्त करने के लिए अटैक करना पड़ेगा ना, तब कहीं जाकर वो गोल्ड या वो सोना छीना जा सकता है। तो ये बात देशों को रियलाइज हो गई भाई। और चाइना को तो ये बात बहुत पहले रियलाइज हो गई थी कि डॉलर में अपनी सारी जमा पूंजी को जमा करके रखना खतरे से खाली नहीं है। चीन इस बात को भांप गया था बहुत पहले ही। और देखिए, आज की तारीख में ना, चाइना के पास जो 2300 प्लस टन सोने का भंडार ऑन पेपर शो होता है ना, अप्रोक्स 2300 प्लस टन बताता है चाइना, 2306 टन की खबरें हैं।
लेकिन हकीकत में इससे कहीं ज्यादा है चाइना के पास। चाइना तो लगातार पिछले कई सालों से गोल्ड को इकट्ठा करने में लगा पड़ा है। 5400 टन गोल्ड बताया जाता है चाइना के पास, यानी अप्रोक्स 5400 टन गोल्ड है चीन के पास। इतना बड़ा सोना आप देखिए चीन ने अपनी तिजोरी में जमा किया हुआ है साथियों। और भारत भी गोल्ड खरीद रहा है, पोलैंड भी खरीद रहा है, कई सारे देश अब गोल्ड की जमकर खरीदारियां कर रहे हैं। और तभी तो सोने के रेट आसमान छू गए हैं। कोई ऐसे ही सोने के दाम कोई रातों रात थोड़े ही बढ़ गए। और देखिए 2022 से पहले ना दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स थे, सेंट्रल बैंक्स मतलब जैसे भारत का रिजर्व बैंक है, दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक मिलकर 400 से 450 टन सोना सारे बैंक हर साल खरीदते थे। लेकिन साथियों 2022 से ये आंकड़ा अब बढ़कर 1000 टन को टच कर गया है। पहले आप मेरे साथ ये ग्राफ देखिए कि अप्रोक्स दुनिया के जितने भी बैंक्स हैं वो एक पैरेलल वे में 400, 450, 450 टन सोना खरीदा करते थे मिलकर। लेकिन अब दुनिया के सारे बैंक 1000 टन से ऊपर खरीद रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकों को पता चल गया है कि भाई अमेरिकन डॉलर का इस्तेमाल कभी भी अमेरिका द्वारा हथियार की तरह किया जा सकता है। ये बात दिमाग में बैठ रही है सबके अब। और हथियार की तरह जो चीज इस्तेमाल नहीं हो सकती, जिसे कोई जब्त नहीं कर सकता घर बैठे, वो है गोल्ड, वो है शुद्ध सोना। तो जैसे ही सेंट्रल बैंकों को दुनिया के इस बात का एहसास हुआ, तो रियलाइज हुआ, तो ये बैंक खूब जमकर सोने की खरीदारियां कर रहे हैं। और सिर्फ दुनिया के केंद्रीय बैंक ही नहीं बल्कि कंपनियां भी खूब सोना खरीद रही हैं। जैसे एक कंपनी है टेदर, टेदर का नाम आपने सुना होगा। ये एक्चुअली एक क्रिप्टो है। पहले इसका हेड ऑफिस हांगकांग था, अभी अपना हेड ऑफिस शिफ्ट करके एल सल्वाडोर ले गए हैं क्योंकि वहां पर पाबंदी नहीं है कोई क्रिप्टो पर। तो ये जो टेदर वाले हैं ये 140 टन गोल्ड सोना खरीद चुके हैं। 140 टन गोल्ड। आप समझ रहे हैं कि टेदर वालों ने, क्योंकि ये अब अपनी क्रिप्टो का जो बैकअप रख रहे हैं वो गोल्ड रख रहे हैं। तो टेक्निकल फील्ड की कंपनी है। और एक और टेक्निकल कंपनी है पेलेंतिर। देखो पेलेंतिर जो है उसने टेदर से जितना तो नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी 51 मिलियन डॉलर का अप्रोक्स पेलेंतिर वालों ने भी खरीदा है। 51 मिलियन डॉलर का गोल्ड। और टेदर के पास तो खैर मैंने आपको बता दिया कि 23 बिलियन डॉलर का गोल्ड है। तो टेदर जो कंपनी है इसको भी ये लग रहा है ना कि भाई अगर कल को मान लीजिए डॉलर पिट गया, क्रैश कर गया डॉलर, तो हमारा एसेट तो सुरक्षित रहेगा ना भाई, गोल्ड तो कभी नहीं पिटेगा। इसलिए वो अपने कैश को हार्ड एसेट में बदल रही है। मतलब डॉलर का कहीं ना कहीं यकीन घटता जा रहा है। तो ये आज की कुछ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी फाइनेंस को लेकर जो आपके साथ शेयर करना जरूरी था। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको बेहतर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए। हम ये देख रहे हैं कि आप हमारे चैनल को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो लेकिन आप इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो हमारे चैनल को विराट IAS गुरुकुल नाम से चैनल है हमारा, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी डीप इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक साथियों जय हिंद।